शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर रिजल्ट, मयूर इंग्लिश मीडियम स्कूल, मुआल फाटक, नीम का थाना। शादी के दौरान स्टेज पर जयमाला के बाद दूल्हा बोला फॉर्च्यूनर कार चाहिए। दुल्हन के पिता ने रोते हुए कहा मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। शादी कैंसिल करके भाग गया दूल्हा, ऐसा बताया जा रहा है। हम दुल्हन पक्ष के आरोपों की पुष्टि नहीं करते। दूल्हे पक्ष के क्या आरोप हैं, दुल्हन पक्ष के क्या आरोप हैं, वर और दुल्हन पक्ष के आरोप एक दूसरे पर लगाए गए हैं। लेकिन मामला ये आ रहा है झुंझुनू के गुड़ागोड़जी के इलाके के एक गांव का है, जहां शादी फेरों से पहले स्टेज कार्यक्रम के बाद दूल्हे ने बताया जा रहा है कि दूल्हे ने दुल्हन के पिता के सामने फॉर्च्यूनर कार की डिमांड रख दी। दूल्हा बोला कार नहीं मिली तो शादी नहीं करूंगा। पिता ने तुरंत प्रबंध करने में असक्षमता जाहिर की तो दूल्हा आधी बारात लेकर वहां से भाग गया। नीम का थाना के पाटन का दूल्हा बताया जा रहा है और नीतीश नाम बताया जा रहा है। दुल्हन के पिता ने रविवार को सुबह रोते हुए बताया कि गाड़ी के पैसे नहीं थे, इसलिए शादी कैंसिल कर दी। और दूल्हा नीतीश बताया जा रहा है जो इंश्योरेंस का काम करता है। हम दुल्हन परिवार की ओर से जो आरोप दूल्हे पक्ष पर लगाए गए हैं, झलको शेखावटी उनका समर्थन नहीं करते हैं। लेकिन अगर इस प्रकार का मामला है, अभी पूरा मामला छानबीन है, पुलिस छानबीन कर रही है। अगर इस प्रकार का मामला है तो यह बहुत ही इस युग में घातक है। दहेज की मांग करना नहीं, दहेज की मांग करने वाले दोषियों को सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए। और अभी मामला क्या है, दोनों एक पक्ष की अभी सामने आई है बात, दूल्हा पक्ष की हमारे सामने नहीं आई है। और बाकी ये देख सकते हैं यहाँ लोग जा रहे हैं अपने अपने। ये पिता ने क्या कहा देखिए, मामा ने क्या कहा। पहले रमेश जी पाटन के उनका लड़का नीतीश जी के साथ सगाई की थी और सब लेन देन कर दिया, नेकचार हो गए और फिर शादी पक्की हो गई। उसके बाद बारात लेके आ गए यहाँ और बारात लेके तो सारा काम हो गया, जिमण हो गया, तो स्टेज का प्रोग्राम हो गया सारा। और फिर स्टेज प्रोग्राम होने के बाद उन्होंने गाड़ी की डिमांड की। गाड़ी के पैसे मेरे पास थे नहीं, इसलिए उन्होंने शादी कैंसिल कर दी और दूल्हा भाग गया बैटरी गाड़ी में। उदयपुर गुवाहाटी से वो बांटी की मेरी शादी थी। अच्छा। कल पाटन से बारात आई तो शुरुआत जो हुई थी मिसअंडरस्टैंडिंग की, वो जो गोरवा का जो काम हो रहा था उसमें हमारी बहनों ने इनको 5100 रुपये कपड़े ये दिए थे। मामा मिलनी और जो सगा मिलनी वो दे दी। इन्होंने उस दौरान ये कहा कि जो बाकी जो शेष है बारात में आए परिवार के जो लोग हैं उनकी भी जुआरी की जाए। तो बहनों ने ये कहा कि सब जुआरी है, यहाँ पर जो गोरवा का काम होता है उसमें सिर्फ लड़के की जो कपड़े देते हैं वो और सगा मिलनी मामा मिलनी वगैरह होती है। इसके अलावा जुआरे का कोई रीति रिवाज हमारे नहीं है और समाज में भी नहीं है। इसी बात से लेकर इनके फुटडाट शुरू हो गई। 5100 रुपये जो दिए थे इनको, उनमें भी इन्होंने कहा कि 5100 की जगह आप 51,000 कीजिए, आप बाकी तिलक जुआरी नहीं करेंगे। तो फिर ये बात में मिसअंडरस्टैंडिंग होने के बाद में ये लोग चुपचाप फिर जो अपने वरमाला के समय जाते हैं दुकाव पे, दुकाव हो गया, तोरण हो गया, वरमाला हो गई। वरमाला के दौरान फिर इनके आपस में एक जगह इन्होंने ग्रुप बना के जो पाटन से बारात आई, नीतीश नाम है, मैं तो पूरा जानता कि नहीं सर नीतीश नाम होगा कार्ड में। तो उनके परिवार में जो उनको अपने आप में एक परिवार में लोकेश नाम से वकील है, उन्होंने ये कहा साहब आगे आपने काम में जा रही है तो अब आपको एक कार और प्लस 5 लाख रुपए कचौड़ में आपको देने पड़ेंगे। कार की बात और एसी की बात, जो लड़की है नीति जिसकी शादी होने वाली थी और लड़का जो नीति से वो भी अक्सर इससे पूछा करता था पिछले 5 दिन से, फोन पर बातचीत करता ना, फ़ोन पे कि हाँ कार दे रहे हैं क्या एसी दे रहे हैं, ऐसी बातें होती थी। वो मम्मी को भी अपनी को बताई थी। इस बात को मैंने गंभीरता से, हमारी गलती हुई हिसाब से दहेज को लेकर हमने इनसे साफ बातचीत नहीं की। इन्होंने आज लड़की के जो बारात आई थे उसको ठुकरा के और ये हमारी लड़के वालों की इज्जत उतार के चले गए। धन्यवाद। अब आपको कोई प्लेंटी भी लगाई है क्या? नहीं है अभी ऐसा कुछ नहीं है। अभी हम कानूनी सलाह लेके दहेज के खिलाफ इनके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज कराने जा रहे हैं। मुकदमा दर्ज करा के आए हो?
सुनना में आया कि बात छोरा पक्षान रात में कोई बढ़िया तरीके मारा मुरा बताइए कोई ऐसी सही कोई की बात नहीं हो तो आप इनको देख लो कहाँ लगी हुई है, ऐसा कोई नहीं है। इन्होंने जो वकील थे इनके लोकेश जी जो परिवार में ही है, शायद लड़के के भाई है, इन्होंने एक अपना जो वकीलों का ग्रुप है उनको अपने जो वकील जो लोग थे इनके जो ग्रुप थे उनको मिसगाइड किया था कि हमको बंधक बना लिया है, हमारे साथ मारपीट की गई है। आप लोग भी आए थे, आपने देखा होगा चाय पानी आराम हाँ आराम से बस पूरी आराम चल रही बात मैं देखी नहीं। हाँ वैसे कुछ नहीं थे। इन्होंने लड़की वालों को पूरी तरह से बदनाम करने की कोशिश की दहेज करने की। आगे के कार्रवाई रहेगी। आगे बता दिया ना इनके खिलाफ दहेज के खिलाफ एक मुकदमा हम करेंगे। एक आरोप एक द्वारा ये भी लगाया जाए कि नहीं लड़के वाले कुछ भी लड़की वाले पर आरोप लगा सकते हैं उंगली। एक आरोप सुनो, एक आरोप लगाया जाए कि लड़की भोली है, इस तरह का कोई भी आरोप लगाया नहीं लड़की तो देखो सब एक कुमारी लड़की होती है, भोली होती है वैसा नहीं आरोप है लगा रखा है कि ये मानसिक स्थिति है लड़की के पास। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप जाके मिल के आओ ना, मिलो ना, आप जाओ ना खुद। भाई लड़के वालों पर आप कुछ भी ब्लेम लगा सकते हो, जब लड़की छोड़नी होती है दहेज के लिए है या और कुछ नहीं है, ये समाज है, लड़कियों पर ही कुछ भी ब्लेम लगा सकते हैं। लड़के वालों पर कोई लगाया गया आज तक बताओ? ठीक बात है। अब ठीक कार्रवाई सर मामला पर बता दिया ना हम तो कार्रवाई तो। देश की सबसे बड़ी शिक्षा नगरी सीकर में प्रिंस एजुकेशन हब के होनहार विद्यार्थियों का हर वर्ष होता है जलवा। शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन सफलता, हर सेक्टर में यहाँ उन्नति और विश्वास, आपके बच्चों का उज्जवल भविष्य। प्रिंस एजुकेशन हब सीकर, आज ही संपर्क करें। एडमिशन ओपन। माई सेल्फ मनीषा, मैं सामर्थ्य कैरियर इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करती हूँ। फिलहाल मैंने यहाँ पर मैं 11th कर रही हूँ और मैंने 1 साल के अंदर ये नोटिस किया है कि यहाँ की फैकल्टी बहुत अच्छी है। हमारा कोर्स भी टाइम पे हुआ है और हमारी टेस्ट सीरीज भी चली हैं। और यहाँ पे मैंने देखा है कि यहाँ के टीचर्स बहुत गाइड करते हैं और बहुत ज़्यादा सपोर्टिव भी हैं। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पढ़ने के बाद कोई बच्चा सोचेगा कि मुझे सीकर या फिर जयपुर जाने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पर जैसी पढ़ाई, जैसा DPP वगैरह टेस्ट सीरीज वगैरह चला रखे हैं, यहाँ पे बच्चा आसानी से नीट या फिर IIT JEE क्लियर कर सकता है।